जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बल्दियाती इदारों के बजट के हवाले से। KMC का बजट आज पेश किया गया। तकरीबन 24 अरब से ज़्यादा का बजट पेश किया गया। मुख्तलिफ हेड्स में रकूम रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये कहना था मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर का। और अब जो DMCs हैं उनके भी बजट पेश किए जा रहे हैं। कल DMC ईस्ट का भी बजट पेश किया जाएगा। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि सेंट्रल का बजट कल पेश किया जाएगा, तो इस वक्त हम बात करना चाहेंगे बल्दिया ज़िला वस्ती के चेयरमैन जनाब रेहान हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, कल DMC सेंट्रल का बजट पेश किया जाएगा, तो तकरीबन क्या बजट का तखमीना क्या है, कितने का बजट पेश किया जा रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खास तौर पर कोविड की आमद के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस का इमर्ज होकर आना, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस ना सिर्फ फेडरल की तरफ से बल्कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ही खास तौर पर जिला वस्ती की बात करें तो शॉर्टफॉल का शिकार था। तो ये बजट हमारे लिए बड़ा चैलेंज बना। इस बजट में क्योंकि पिछले साल 7.8 बिलियन था, इस साल हमने 7.9 बिलियन का बजट दिया है, जिसमें जो कल पेश होने जा रहा है, इसमें हमने चूंकि अब नई पॉलिसी भी मुरतब हुई और आज ही गालिबन गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसके तहत डेवलपमेंट के हवाले से जो हेड्स रखने हैं उसको रिड्यूस रखने का कहा गया है। तो उसको गो थ्रू करेंगे हम दोबारा, और कल मुमकिना तौर पर उसमें कुछ एज पर द रूल जो गवर्नमेंट का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके तहत हम करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ सेक्टर में हमने थोड़ा सा एनहांस किया है, खास तौर पर आइसोलेशन सेंटर के हवाले से, क्योंकि अगस्त में लॉफुली ये टेन्योर खत्म होने जा रहा है बल्दियात का जी। तो आने वाले दिनों में जो अपकमिंग थ्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कौम को, शहर को, सूबे को इस वबा से छुटकारा दिलाने के हवाले से, उसके हवाले से जो हमने पहले ही से रखा हुआ था, और अल्लाह करे कि उसमें कुछ चीजें इनपुट हों। फिर उसमें हमने एक कंपोनेंट रखा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू होने वाला क्लिक प्रोग्राम, जो कि तमाम अजला में उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की मुमकिना जो अमाउंट है उसका भी जो तखमीना अभी हमें मिला है, वो हम स्पेकुलेटेड अमाउंट एक रखा है, जिसकी बाद में अमेंडमेंट की जा सकती है। हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसी डेवलपमेंट के हवाले से कोई चीज नहीं रखी, क्योंकि क्लिक प्रोग्राम के तहत वो चीजें सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम होने जाएंगी। और वर्ल्ड बैंक तकरीबन 3 साल से इस पर काम कर रहा था, और हम बहुत ही पुरुमीद हैं कि जो हमने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो फिजिबिलिटी दी है वो अप्रूव भी हुई है। और मुमकिना तौर पर चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज से पर्टेन मामलात हो, बावजूद इस बात के कि हमारे डोमेन में नहीं आता, लेकिन हमने उसको इंडिकेट किया है, अपने बजट में रिफ्लेक्ट जरूर किया है, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम वो तहस नहस है। नालों के अंदर, बरसाती नालों में सीवरेज डाले गए हैं, तो सबसे बड़ा मसला अर्बन फ्लडिंग का है, और NDMA ने आपने देखा कि 20% ज्यादा बारिश के इम्कानात जाहिर किए, और उसके बाद अर्बन फ्लडिंग की भी पेशन गोई की है। तो ऐसे मामलात आगे ना हो आगे चलकर, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ी है, जिस तरह सीवरेज के निज़ाम को बरसाती नालों में डाला गया है, तो सबसे अहम नुक्ते में ये आ जाता है। फिर गालिबन K4 का मंसूबा, चूंकि अगर मेगा स्केल पे देखें तो छोटे पैमाने पे पानी की तरसील K4 अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन पानी की जरूरियात बढ़ती जा रही है। तो उसमें हमने ये एक तजवीज रखी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने अभी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की मद में जो किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एंगेज करके कोई ना भी कर सके, तो मिनी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जा सकते हों। अच्छा रेहान साहब, यहाँ से जानना चाहूंगा कि कोरोना के फैलाव को बचाने के लिए, रोकने के लिए DMCs की जानिब से खातिर ख्वाह कोई स्प्रेज, कोई मास्क, सैनिटाइजर्स तकसीम करने की कोई मुहिम, पब्लिक मकामात पे कोई हाथ धोने का इंतज़ाम या इस किस्म की कुछ चीज़ें सर कोई ख़ास नज़र नहीं आई? अब कोई मजीद चीज़ें प्लान की गई, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है पीक पर है कोरोना का जो फैलाव है, जितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं?
देखें, मैं अगर जिला बस्ती की ही सिर्फ बात करूं जी तो ये कंसिडरिंग द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोविड-19 के हवाले से अपना एक अकाउंट और अपना फंड तो रखा है और जिसमें जिला बस्ती के पैसे और दीगर अजला के मुलाजमीन की तनख्वाहों की एक शरह काट कर रखी गई कोविड फंड के नाम से, मगर उस फंड में से जो हमने ही दिए हैं कोई पोर्शन, कोई कंपोनेंट हमें नहीं दिया गया, चाहे वो सैनिटाइजर की सूरत में हो, चाहे वो मास्क की सूरत में हो, चाहे वो आपका स्प्रे के हवाले से हो। अभी जो भी ग्राउंड पर स्प्रे से रिलेटेड एक्टिविटीज नजर आई हैं, ये जिले अपने मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्वाइंट कोलैबोरेशन में किया है हमने, और 80-90% जगहों को तो हमने डिसइंफेक्ट करने की भरपूर कोशिश की है, बावजूद इस बात के कि कोविड-19 को डिसइंफेक्ट अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे मेडिकली, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे एहतियात है, सोशल डिस्टेंसिंग है और दीगर जो तिब्बी माहिरीन कहते हैं वो है। हमने कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तैयार ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है मासिवा एहतियात के, तो उसमें जो अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें लेन जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से मार्किंग है, मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ बड़ी जगहों पर लोगों ने भी बढ़ चढ़कर मुख्तलिफ जगहों पे अवामी मुकामात पर किया है, उसमें हमने लोगों को भी कन्विंस किया है। ये ह्यूमन रिसोर्स के जरिए हमने मोबिलाइज किया है लोगों को, और खासतौर पर मार्केट्स वगैरह में लोगों ने बढ़ चढ़कर, दुकानदारों ने, एसोसिएशन ने, मुख्तलिफ लोगों ने साथ दिया। वहां पर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज्वाइंट कोलैबोरेशन में काम हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मां सिवाय इसके कि सिंध गवर्नमेंट जिस तरह गिला करती नजर आती है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में सिंध गवर्नमेंट को वो शेयर जो कि सिंध गवर्नमेंट तकाजा करती है नहीं मिलता है, इसी तरह हम भी तकाजा करते हैं कि जो पैसा हम क्रिएट करके अर्बन सिंध देता है नेशनल फाइनेंस कमीशन के लिए, सिंध गवर्नमेंट उसमें गैर मुनसिफाना तकसीम करती है। तो हम भी वो गिला करते हुए नजर आते हैं, और हमारा गिला मैं समझता हूँ ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेशन हमारे पास से ही होता है, अर्बन सिंध से होता है, उसमें बराबरी का मुनसिफाना तौर पर शेयर मिलना चाहिए। आबादी के तनासुब से भी है, अगर आप इसका मवाजना करें कि किसी और जगह की यूसी में अगर फर्ज करें कि 15,000 की आबादी है, तो अर्बन सिंध के अंदर मौजूद यूसी में 1 लाख की आबादी होगी, मल्टीप्लाइड है आबादी, तो इसी तरह बल्दियाती मसाइल भी ज्यादा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, चेयरमैन बल्दिया बस्ती, हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत से इनका गिला है कि जो फंड्स की तकसीम है वो मुनसिफाना होनी चाहिए, डीएमसीज को बजट मिलना चाहिए, खासतौर पर कोविड-19 के हवाले से, ताकि उसके फैलाव के रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा सके। मेरा नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।